आज जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये वीडियो तो अच्छी नहीं है और मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करेंगे ये तो टट्टी है। तो ये आपका राइट टू फंडामेंटल स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन दिशा रवि केस ने हमें ये दिखा दिया कैसे हमारे बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और कैसे हमें क्रिमिनल घोषित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिशा रवि केस और कैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर्स प्रोटेस्ट से डिस्ट्रैक्शन का था और कैसे हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स खतरे में है। 3 फरवरी को स्वीडिश एक्टिविस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए एक ट्वीट डालती है और उसमें एक वो टूल किट शेयर करती है। ये टूल किट वो टूल किट नहीं है जो मैकेनिक यूज करते हैं, ये टूल किट थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट के लिए। इस टूल किट को 3 लोगों ने एडिट किया था, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु ने। सीधा चलते 13 फरवरी को दिशा रवि को बैंगलोर के फ्लैट में उसको अरेस्ट किया गया जहां पर वो दिल्ली में लेके गई। उसके ऊपर 3 आर्टिकल लगाए गए, आर्टिकल 124A, 120A एंड 120B ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। लेकिन रुको, थोड़ा पीछे चलते हैं। एक हफ्ते पहले 7 फरवरी, आपको मोदी की ये स्पीच तो याद ही होगी कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। मोदी जी की एग्जैक्टली एक हफ्ते की स्पीच के बाद दिशा अरेस्ट होती फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद अंतरराष्ट्रीय ताकतें। दिशा के ऊपर 3 धाराएं लगाई गई, सेक्शन 124, 120A एंड 120B। इसमें जो सबसे जरूरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सेक्शन 124। क्या है ये आर्टिकल 124 जो दिशा के ऊपर लगाया गया? आर्टिकल 124 के तहत कोई भी इंसान अपने लिखे हुए शब्दों से, बोले हुए शब्दों से या पिक्चर से सरकार की तरफ घृणा नहीं दिखा सकता, और अगर ऐसा कोई मिला तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट या 3 साल की सजा हो सकती है। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हम थोड़ा बढ़ते 23 फरवरी की तरफ। 23 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिशा को इस स्तर पे बेल देती है कि दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिशा के खिलाफ कोई भी सील्ड हार्ड एविडेंस देने में नाकाम रहती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आईबी और दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं थी जिसमें वो ये प्रूव कर पाते कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी और 26 जनवरी को लाल किले पे हुए दंगे में इस टूल किट का कोई इस्तेमाल था। सेशन जज राणा ने इसके ऊपर 18 पेज की टिप्पणियां दी थी जिसमें से 4 मेजर ऑब्जर्वेशन ये रही। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद आती बात हमारे फंडामेंटल राइट की, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। आर्टिकल 19 कहता है कि वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन एक तरफ आर्टिकल 124 है जो बोलता है कि हम सरकार की तरफ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे सरकार के अगेंस्ट कोई घृणा पैदा हो, और एक तरफ आर्टिकल 19 है जो ये बोलता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है फॉर राइट ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। इन पूरे ऑब्जर्वेशन से बस एक ही बात सामने आती है कि दिशा ने अपना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही यूज किया है। जो टूल किट दिशा ने एडिट की थी उस टूल किट से कोई भी वॉयलेंस इस देश में नहीं हुआ, लेकिन सरकार को क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाना था इसलिए उन्होंने इस केस को ज्यादा लाइमलाइट दी। अब सीधा सवाल उठता हमारी सरकार और पुलिस पे। पुलिस अब सरकार की पपेट बन चुकी है। क्या हमारी सरकार हमारे संविधान से ऊपर है और क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू नहीं रही? अगर आप मेरे से पूछे कि ये केस क्यों था तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और नीचे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।